अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के क्लास में सूरत तकवीर को आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग मश्क कर रहे होंगे। जो मेरे बहनें, मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 7 तक हो चुका था। आज हम और आप पढ़ेंगे आयत नंबर 8 से। तो चलिए सबसे पहले तिलावत करती हूँ, उसके बाद एक एक आयत को समझाऊंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। आयत नंबर 14 तक मैंने तिलावत की है। तो चलिए एक एक आयत को समझेंगे। सबसे पहले आयत नंबर 8। वइज़ल मौऊदतु सुइलत। यहाँ देखिए, बहुत ये जो आयत है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कोई सा ज्यादा कायदा है नहीं। देखिए, यहाँ राल निकालना है, लाम से मिलाना। वइज़ल, मऊ में वाउलिन का कायदा है, वाव साकिन और उससे पहले जबर। अब जो मेरी बहनें मेरे चैनल पर नई हैं, उन्हें नहीं पता कि वाउलिन क्या है, तो वो जाकर प्लीज मेरे नूरानी कायदा का जो मैंने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वाउलिन, यालीन, मद्दा, सबका अलग अलग से लेसन मैंने अपलोड किया है। तो वहां पर जाकर आप देखें और वहां से सीख लें। तो वाउलिन को हम नरमी से अदा करते हैं, जल्द अदा करते हैं, देर बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो यहाँ पर नरमी से जल्द अदा करना है। मीम वाव जबर मऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। मतलब ये कि वाव मद्दा को हम जितना स्ट्रेच करते हैं, जितना खींचते हैं, उतना ही हमें हमजा को भी खींचना है। तो किस तरह पढ़ेंगे? वइज़ल मऊ, वइज़ल मऊ, मऊ, मीम वाव जबर मऊ, जल्द करेंगे। अगर कोई पढ़ दे वइज़ल मऊऊदतु सुइलत, गलत। वइज़ल मऊऊदतु, मऊऊदतु, मऊऊदतु। अगर नहीं अदा होता है, आवाज पर कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज 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 खूब मश्क करें। ठीक है, ये जो मऊऊदतु है ना, इसको खूब मश्क करें। कम से कम 10 बार 20 बार रिपीट करते रहे जब तक कि दुरुस्त ना हो जाए। वइज़ल मऊऊदतु, दतु, दतु, दाल जबरदार, ता पेश तू। जब भी पेश पढ़ें और जेर पढ़ें, जेर के साथ कोई हर्फ को पढ़े या पेश के साथ किसी हर्फ को पढ़े, तो ख्याल रहे कि मजहूल ना होने पाए, आवाज जो है मजहूल की तरफ ना जाए, बल्कि मारूफ रहे। अब मजहूल और मारूफ क्या है, वो भी आपको नूरानी कायदे के चैनल पर पता चल जाएगा कि मजहूल क्या है, मारूफ क्या है। ठीक है, पहले हम लोग जो पढ़ते थे वो मजहूल पढ़ा करते थे, तापेश तो, ताजिर ते, ये मजहूल है। अब हमें पढ़ना है मारूफ, जो कि है तापेश तू, तापेश तू, तापेश तू और ताजिर ती, ताजिर ती। जेर की आवाज नीचे की तरफ जाएगी। ताजिर ती, तापेश तू, तापेश तू। आगे चलते हैं। सुइलत, 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 बिल्कुल कोई सा भी कायदा नहीं है, जबर जेर पेश है, तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकालना है। और ख्याल रहे कि लंबा ना हो, जबर जेर पेश को खींचा नहीं जाता है, जल्द अदा करते हैं और झटका भी नहीं देते हैं। याद रहे, दोनों चीज है, लंबा भी नहीं होना चाहिए और झटका भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई पढ़ दे सीन पे सु, गलत। ठीक है, हमजा जेर ई, गलत, क्योंकि ये झटका हो जा रहा है।
बिल्कुल आसानी से और बहुत आराम से निकालना है। सीन पेश सू, हमजा जेर ई, ठीक है। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, वइज़ल मौऊदतु सुइलत। आगे चलिए। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सबसे पहले देखिए बाज़ेर बी मारूफ रखेंगे, हमजा या ज़बर आई, याज़ेर ये, बिअय्यि। यहाँ पर या के ऊपर क्या है, तशदीद है। तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है। तशदीद की जो आवाज है ना, यूं कह ले स्ट्रॉन्ग वॉइस निकलता है। तो तशदीद में हमें क्या करना है, सख्ती बनानी है, सख्त आवाज निकालना है। बिअय्यि, बिअय्यि। अब देखे बाज औकात लोगों का यहाँ पर क्या हो जाता है, बिअय्यि, बिअय्यि पढ़ते, बिअय्यि, ठीक है। तो बिअय्यि गलत है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बिअय्यि, ठीक है। जहां पर आपको मुश्किल लगे और ये महसूस हो कि हम यहाँ पर गलत पढ़ रहे हैं, तो आपने वहां पर सही करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि वहां पर आपने हिज्जे करना है। हिज्जे करने के बाद वो लफ्ज क्या है वो पूरा सही तौर से अदा होगा और सही लफ्ज क्या है वो सामने आएगा हिज्जे करने से। तो जिस लफ्ज में भी डाउट हो कि मैं यहाँ पर गलत पढ़ रही हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर आपने क्या करना है, हिज्जे करना है। हिज्जे करने के बाद सब सही हो जाएगा। कैसे, मिसाल के तौर पर कोई यहाँ पर पढ़ता है बिअय्यि, ठीक है, बिअय्यि पढ़ता है, ठीक है। अब उसको लगता है कि मैं यहाँ पर गलत पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रही हूँ, तो उसे क्या करना चाहिए, हिज्जे करना चाहिए। किस तरह से, देखिए बा जेर बी, हमजा या ज़बर आई, या जेर यी, बिअय्यि। अब देखिए बिल्कुल वाज़े हो गया, क्या है, बिअय्यि है, बिअय्यि, या जेर यी, बिअय्यि, ठीक है। तो इसी तरह से जहां पर भी कंफ्यूजन हो ना कि यहाँ पर मैं गलत पढ़ रही हूँ, तो वहां पर आपने दुरुस्त करने के लिए क्या करना है, हिज्जे करना है। हिज्जे करने से दुरुस्त हो जाएगा कि सही लफ्ज क्या है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ सख्ती बनाएंगे, बिअय्यि, आगे चलेंगे। ज़ंबिन क़ुतिलत। अब देखिए यहाँ पर ये जो नून है ना, नून साकिन, उसके बगल में क्या है, छोटी सी मीम है। छोटी सी मीम कहाँ पर आता है, छोटी सी मीम का मतलब क्या है, ये इक़लाब में आता है ना। इक़लाब के माना क्या होता है, बदलना। इक़लाब के माना क्या होता है, बदलना। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए, तनवीन या नून साकिन के बाद, यहाँ पर देखिए नून साकिन है ना, उसके बाद क्या है, बा है। तो तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल देंगे, है ना। ये जो नून है ना उसको मीम से, ये जो छोटी सी मीम है इससे बदल देंगे और गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं इक़लाब करना, बदल कर पढ़ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ज़नबिन नहीं बोलेंगे, ज़नबिन नहीं बोलेंगे, नून से नहीं, मीम से मिलाएंगे, ठीक है। ज़ंबिन क़ुतिलत, ज़ंबिन क़ुतिलत, ठीक है। गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं इक़लाब करना, ठीक है। इक़लाब का जो माना है ना वही है बदलना। तो यहाँ पर बदलेंगे किस चीज को, नून को मीम से बदलना, ये जो छोटी सी मीम है उससे बदलना है, ठीक है। मीम से, नून को मीम से बदल देना, ठीक है। अब देखिए बाज़ औक़ात ना दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, यानी कि तनवीन के बाद भी ये छोटी सी मीम आती है, तो वहां पर भी तनवीन में, एक्चुअली तनवीन में क्या होता है, तनवीन और नून साकिन बिल्कुल सेम है। तनवीन की आवाज और नून साकिन की आवाज क्या है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक जैसा है। जैसे कि बादो ज़बर बन और बानून ज़बर बन, तो पहला क्या है, दो ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, बा दो ज़बर बन, और दूसरा वाला क्या है, बा नून ज़बर बन। तो जो सेकंड वाला है उसमें बा के बाद क्या आ रहा है, नून साकिन आ रहा है ना। तो नून साकिन और इधर तनवीन, दोनों की आवाज नून की ही है, एक जैसी है, तो इसीलिए तनवीन भी आएगी तो वही रूल बोला जाएगा कि
نون کو میم سے بدلنا ہے، کیونکہ تنوین جب ہم پڑھتے ہیں تو نون کی ہی آواز آتی ہے۔ تو یہاں پر اقلاب کیا، اس کے بعد با کے نیچے دو زیر ہے اور اس کے بعد قاف آ گئی، تو یہاں پر بھی ہو گیا اخفا کا قاعدہ، یہاں بھی اخفا کرنا ہے، تا زیر تی معروف کا خیال رکھیں گے، لام تا زبر لت تا میں وقف کرنا ہے۔ گول تا پر جب بھی وقف کرتے ہیں تو گول تا کو ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب گول تا پر جب وقف کرنا ہوگا تو ہائے ساکنہ بنائیں گے، لمبی تا پر جب وقف کرنا ہوگا تو ہم لمبی تا کو ہی پڑھیں گے۔ سوری میں نے الٹا بول دیا، تو یہاں دیکھیے لمبی تا ہے تو لمبی یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں پر ہم تا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ گول تا اگر ہوتا تو یہاں پر ہم جیسے کہ جنہ ہوتا ہے نا، جنہ جنتن، تو وہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو جنہ پڑھیں گے، جنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ لمبی تا، اسے کیا کہتے ہیں؟ لمبی تا۔ اب غور سے سنیں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا ذال اور صاد کو موٹا کرتے ہیں، بول کر کے پڑھیں گے، وَإِذَا الصُّحُفُ، صُحُفُ، صاد پیش سو، ہا پیش حو، فا پیش فو، تینوں میں کیا ہے؟ پیش کی حرکت ہے، ضمہ ہے۔ صُحُفُ نُشِرَتْ نُشِرَتْ نُشِرَتْ، نون پیش نو، شین زیر شی، را تا زبر رت، را کو پر رکھنا ہے۔ ہو گیا، ایک بار غور سے سنیں، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہیں پر کھینچنا نہیں ہے، بالکل آرام سے پڑھنا ہے۔ آگے چلیے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ، ماں میں مد کرنا ہے، یہ مد کی پہلی قسم ہے مد متصل، حمزہ اسی کلمے میں ہے، ساتھ ساتھ ہے، مد متصل ہے، یہاں پر کھینچیں گے، اس کے بعد کوشیقت کوشیقت، کاف پیش کو، شین زیر شی، طا تا زبر قط، طا کو موٹا کر کے بولیں گے قط۔ ایک بار غور سے سنیں، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ہو گیا۔ آگے چلیے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ، ہی میں کیا کرنا ہے؟ یا مدہ کرنا ہے، میم پیش مو، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ سُعِّرَتْ، سین عین پیش سُع، ہے نا، سُع سُع، عین زیر عی اور تا زبر رت، سُعِرَتْ سُعِرَتْ، ٹھیک ہے۔ عین نکالیں گے، یہ جو لفظ ہے تھوڑا مشکل ہے تو اس کی خوب پریکٹس کرنا، خوب مشق کرنا ہے، خوب مشق کرے، انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں گے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا نون مشدد کا غنہ، تو أُزْلِفَتْ أُزْلِفَتْ، از میں کیا ہو رہا ہے؟ جزم کا قاعدہ ہو رہا ہے، بالکل سمپل سے ملانا ہے، لام زیر لی فاتا زبر فت۔ غور سے سنیں، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، آگے چلیے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ عَلِمَتْ، عین نکالیں، عَلِمَتْ نَفْسٌ نَفْسٌ، میم مشدد کا غنہ، نَفْسٌ ما، یہاں پر کیا کرنا؟ مد کرنا ہے،
أحضرت 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 ضرت ضاد ضرت أحضرت ضاد کو بھی منہ بھر کر بولیں گے أحضرت یہاں پر میم مشدد کا غنہ اور اس کے بعد مد أحضرت اور آ کو پر رکھیں گے ایک بار غور سے سنیں علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت ایک بار اوپر سے میں پڑھ دیتی ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت تو آج کے لیے یہیں تک آیت نمبر 14 تک انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے خوب مشق کیجیے خوب پریکٹس کیجیے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ